बेबीलोन अपने वक्त का सबसे अमीर शहर था। इस शहर में एक एनिमल ट्रेडर था जो कि एनिमल्स को बाहर के शहर से खरीद कर बेबीलोन में सेल करता था। वो ट्रेडर एक दिन एनिमल्स खरीदने के लिए बाहर गया, लेकिन उसकी एनिमल्स खरीदने की डील नहीं हो पाई और जब वो रात के समय बेबीलोन में वापस आया तब शहर का एंट्रेंस गेट बंद हो चुका था। लेकिन वहां पर एक और ट्रेडर था जिसके पास काफी सारे भेड़े थी। उस ट्रेडर को वो सारी भेड़े बेचनी थी क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी। उस ट्रेडर ने बेबीलोन के ट्रेडर से कहा कि ये सारी भेड़े ले लो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन बेबीलोन के एनिमल ट्रेडर को ये कीमत इतनी खास नहीं लगी और रात के कारण उसे सारे एनिमल्स ठीक से दिख भी नहीं पाए, इसीलिए उसने इस डील को कैंसिल कर दिया। उस एनिमल ट्रेडर ने बेबीलोन के ट्रेडर से कहा कि मुझे तुम सिर्फ आधे ही पैसे दो, लेकिन फिर भी बेबीलोन का ट्रेडर नहीं माना। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो बहुत सारे लोग उस एनिमल ट्रेडर से सारे एनिमल्स खरीदने के लिए तैयार हो गए और उसे कई गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए। फिर बेबीलोन के एनिमल ट्रेडर को बहुत अफसोस हुआ कि लक सामने से चलकर आया, लेकिन उसने लक का फायदा नहीं लिया। अगर वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता तो बहुत सारा पैसा बना सकता था। इसीलिए लक इतना मैटर नहीं करता जितना कि सही एक्शन लेना करता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले सकते तो आप पैसे नहीं बना सकते। बेबीलोन शहर में एक जगह हुआ करती थी टेंपल ऑफ लर्निंग। वहां पर बहुत सारे लोग आते थे, आइडिया शेयर करते थे, बातें करते थे। वहां पर अरकत, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, वो भी आता था। वहां पर एक व्यक्ति ने अरकत से सवाल पूछा कि अभी अभी हुई घोड़ों की रेस में आपने ग्रे हॉर्स पर पैसे लगाए और बेबीलोन के घोड़ों पर आपने पैसे नहीं लगाए। और शुरुआत में तो बेबीलोन के घोड़े ही रेस जीतने वाले थे, लेकिन लास्ट में आपके ग्रे हॉर्स ने जीत लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई भगवान आके एडवाइस देते हैं क्या? यहाँ पर अरकत ने कहा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनती होते हैं और कभी हार नहीं मानते। और बात रही बेट की, तो मैंने बस तुक्का लगाया था। अरकत कहता है कि लकी बनने के लिए आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसे ही अरकत के एक स्टूडेंट ने कहानी बताई कि उसका एक दोस्त बिजनेस आइडिया लेके आया था जिससे वो अमीर बन सकता था, लेकिन जल्दी एक्शन ना लेने के कारण उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई थी। उसके दोस्त का बिजनेस आइडिया ये था कि वो बेबीलोन के सूखे इलाके में स्पेशल टाइप की हर्ब उगाना चाहता था, लेकिन उस एरिया में पानी की कमी थी, इसीलिए वो वहां पानी लाने के लिए वाटर वेल्स बनाना चाहता था। लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने अपने दोस्त को पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। अब अरकत के स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस थे कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले या फिर उसकी वाइफ के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदे। उसने इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया और लोन लेके उसकी वाइफ को एक गिफ्ट दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद जिस बिजनेस में अरकत के स्टूडेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया था वो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हुआ और बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले बहुत अमीर बन गए। मोरल ये है कि गुड लक्स कम टू दैट मैन हु एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज। स्टोरी ऑफ अरकत। अरकत, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था, वो शुरुआत में एक लेबर था। एक दिन अल्गमिश, जो कि एक मनी लेंडर थे, उन्होंने अरकत को एक काम दिया जिसे उसे सिर्फ 2 दिन में खत्म करना था। और ऐसा करने पर वो मनी लेंडर अरकत को 2 कॉपर्स के कॉइन देने वाला था, लेकिन अरकत ने काम पूरा नहीं किया। इस वजह से अल्गमिश बहुत गुस्सा हुए थे। अरकत ने फिर उनसे पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए? क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अमीर बनना है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपका काम एक ही दिन में पूरा कर लूंगा, चाहे मुझे दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। अरकत ने उसका सारा काम पूरा कर लिया और अल्गमिश से कहा कि मुझे एडवाइस दीजिए अमीर बनने की। फिर अल्गमिश ने एडवाइस देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले अपने आप को पैसे पे करता हूँ। तुम सब लोग बेबीलोन के लोगों में पैसे बांट देते हो, जैसे तुम्हें सब्जी खरीदनी होती है, दूध खरीदना होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मेरे इनकम में से 10% गोल्ड कॉइन सेव करता हूँ और जो सेव किए हुए गोल्ड कॉइन्स है वो मेरे गुलाम है और वो जो भी पैसे कमाएंगे वो उसके बच्चे हैं और उनका भी यही काम होगा कि वो और मेरे लिए पैसे कमाते रहे। यानी कि पैसा बचाओ, उसे काम पर लगाओ, उसके बच्चों को भी काम पर लगाओ, यानी कि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। अल्गमिश ने अरकत को ये रूल 1 साल तक फॉलो करने के लिए कहा था। 1 साल बाद जब अल्गमिश उनसे मिले और उनसे पूछा, अरकत, तुमने साल भर पैसे सेव किए या फिर नहीं? अरकत ने हाँ कहा। अल्गमिश ने पूछा, फिर तुमने उन सेव किए हुए पैसों के साथ क्या किया? अरकत ने कहा कि मैंने वो पैसे एक दोस्त को दिए हैं जो कि ईंटें बनाता है और वो समुद्र के पार जाकर एक टापू से हीरे लाने वाला है जिसे हम बेचेंगे और अमीर बनेंगे। ये बात सुनकर अल्गमिश बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने अरकत से कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? एक ईंट बनाने वाले पर तुम भरोसा कर रहे हो कि वो हीरे लाएगा?
अब तुम एक काम करो, एक कुक से खुद का ऑपरेशन करवा लो और एक डॉक्टर से खाने की रेसिपी ले लो। अल्गमिश ने कहा कि जो एक्सपर्ट है सिर्फ उन्हीं की एडवाइस लो, बाकी लोगों से एडवाइस मत लो। इसके बाद अरकत ने सोच समझकर पैसों को इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक शील्ड मेकर को पैसे उधार देकर उससे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद अल्गमिश ने वापस अरकत से पूछा कि अब तुम इंटरेस्ट का क्या करते हो। अरकत ने कहा कि मैं पार्टी करता हूँ और सुख सुविधाओं में पैसे खर्च करता हूँ। अल्गमिश ने कहा कि ऐसा करना मतलब तुमने अपने ही बच्चों को खा लिया है। तुम्हें उन्हें काम पर लगाना चाहिए था, ना कि फालतू चीजों में बर्बाद करना। फिर कुछ सालों के बाद अल्गमिश जब अरकत से मिले तब अरकत पैसों को सेव भी करते थे और लोन भी दे रहे थे, जिससे उन्हें काफी सारा इंटरेस्ट मिलता था। फिर अल्गमिश ने अरकत से पूछा, क्या अभी भी तुम तुम्हारे ईंटों वाले दोस्त से एडवाइस लेते हो? अरकत ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल लेता हूँ, लेकिन सिर्फ ईंटों के बारे में ही। अल्गमिश बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अब अमीर बनने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स सीख गए हो। नंबर 1, सेव एंड पे योरसेल्फ फर्स्ट। नंबर 2, एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। नंबर 3, पुट मनी टू वर्क फॉर यू। 7 कर्स फॉर अ लीन पर्स। अरकत ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स बेबीलोन के लोगों को दिए, जिससे बेबीलोन शहर और लोग दोनों भी अमीर बन गए। नंबर 1, स्टार्ट योर पर्स फैटनिंग। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको एक अमाउंट यानी कि 10% सेव करना ही है, ताकि कुछ ही दिनों में आपके पास काफी पैसे हो जाए। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अपने फालतू के खर्चे को बंद कर दे, जितने खर्चे जरूरी है उतना ही करे। नंबर 3, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। जब आप सेव करना शुरू कर देते हैं तब आपका पर्स मोटा हो जाता है, लेकिन इसे सही इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 4, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉसेस। पैसों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अपने कैपिटल को सही इन्वेस्ट करे, सिर्फ एक्सपर्ट से ही एडवाइस ले। नंबर 5, मेक योर ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर अरकत हमें खुद का घर लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। नंबर 6, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। अब यहाँ पर अरकत कहते हैं कि आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी मदद से आपके फैमिली को आपके जाने के बाद भी पैसा मिलता रहे। नंबर 7, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। जब तक आप ज्यादा कमाते नहीं तब तक आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दें और अरकत के इस मॉडल को फॉलो करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इन रूल्स का इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए जरूर करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।